Hey, what's up? This is Khushbu with another question of trigonometry. This is question number 5, exercise 8.4, page number 193 of NCERT. It says, prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. तो हमें identities को prove करना है. सबसे पहली चीज, if you have seen the video जिसमें हमने आपको identities समझाई थी, कैसे इन identities को apply करना है. So, अगर आपको identities mind में है तो आप इजीली बता सकते हो कि हाँ कहाँ पर कौन सी, बट दिस थिंग्स विल कम विद द प्रैक्टिस. जैसे यहाँ पर दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर. अब मुझे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल लाना है. तो क्वेश्चन देखने पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसको मैं ओपन कैसे करना है, कैसे चेंज करना है इसको. सो कोसेक थीटा को लाना कॉस है, ये चेंज हो सकता है 1 बाय साइन थीटा में. सो पार्ट नंबर फर्स्ट, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा. कॉट थीटा को हम टैन थीटा इसलिए नहीं लिख रहे 1 बाय टैन थीटा, क्योंकि अगर मैं इसको टैन में ओपन करूंगी तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा टैन और साइन के अंदर, जिससे कि हमें कुछ डिफरेंट कोई चीज मिल पाती है, कुछ हम चेंज कर पाते हैं. तो हम दोनों साइन साइन होंगे तो एलसीएम लेके कुछ सॉल्व हो सकता है. सो नाउ इसका एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा साइन थीटा, अंदर आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर. तो ये आ गया 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर. अब हमें इधर लाना है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा. इसको अगर हमने ओपन किया तो हमारे पास कोई खास चीज नहीं आएगी, वापस घूम के आपके पास ये खुल जाएगा. अगर मैं इसकी आरएचएस सॉल्व करती हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं इसका एलएचएस. अब अगर हम आरएचएस सॉल्व करते हैं तो आरएचएस में 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा. इसको अगर हम रैशनलाइज करें तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा. तो a माइनस बी मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी. a दोनों का सेम है, b भी दोनों का सेम है, प्लस और माइनस साइन का डिफरेंस है. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. सो इसको अगर मैं ओपन करूं तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है. नाउ एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रही है तो लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस. सो समटाइम्स अगर आपको एलएचएस आरएचएस हो सकता है दोनों भी सॉल्व करना पड़े, हो सकता है आप एक को सॉल्व करो दूसरे के इक्वल आ जाए, तो ये आप कर सकते हो. अगर आपको एक साइड से कंप्लीट आंसर नहीं आ रहा तो दोनों साइड सॉल्व करके दिखा सकते हैं. नाउ सेकेंड पार्ट, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बाय cos A. सबसे पहले हम लेते हैं इसका एलसीएम. जब भी चीजें अपॉन में आती है जनरली या तो एलसीएम लेने का ऑप्शन बचता है, या जैसे यहाँ आया था ये प्लस में ये माइनस में तो वहां पर हम रैशनलाइज, जनरली यही होता है, बट बाकी डिपेंड्स फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये चीज चेंज हो सकती है. सो cos A 1 प्लस साइन ए ये हमने लिया इसका एलसीएम में. अब इस एक्सप्रेशन को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये चीज और ये चीज कैंसिल हो जाएगी, बचा cos A. ये cos A इस cos A से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा cos स्क्वायर A प्लस सेम वेज ये चीज जब इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं बचेगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए. ये 1 प्लस साइन ए इस 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर. सो अब इसको ओपन करते हैं तो ये बनेगा cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ हम खोल रहे हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b
तो ये आ जाएगा 2 sin a अपॉन cos a 1 प्लस sin a। सो अब यहां से आप देखो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a होता है 1। सो ये आ जाएगा 1 साथ में ये वाला 1 प्लस 1 प्लस 2 sin a अपॉन cos a 1 प्लस sin a। So 1 plus 1 is 2 plus 2 sin a upon cos a 1 plus sin a। अब इस न्यूमरेटर में कॉमन क्या है? 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर बच गया 1, तो 2 निकल गया, बचा 1, फिर एक प्लस साइन, 2 निकल चुका है, बचा sin a अपॉन cos a 1 प्लस sin a। अब ये 1 प्लस साइन ए से ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल, हमारे पास बच गया 2 अपॉन कॉस ए। सो 2 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है? 1 बाय कॉस ए इक्वल होता है सेकेंड ए के। तो ये बन जाएगा 2 सेकेंड ए, बिकॉज ये 1 अपॉन कॉस ए जो चीज है पूरा 1 अपॉन ये इक्वल होता है सेकेंड ए, तो हमारे पास इक्वल आ गया। सो बेसिकली अगर आपने देखा हो कि फर्स्ट पार्ट में हमें दोनों सॉल्व करना पड़ा, LHS भी RHS भी, तब जाके वो इक्वल आया। सेकेंड पार्ट में हमने सिर्फ LHS को सॉल्व किया, वो RHS के इक्वल आ गई। सो पेपर में भी, एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है कि आपका एक साइड से आंसर ना आ रहा हो, तो दोनों को सॉल्व करके उनको इक्वल कर सकते हो। सो दिस वाज फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.4। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू राइट टू अस। जो नीचे स्पेस गिवन है उसमें कमेंट कीजिए एंड डू सब्सक्राइब अस। गुड बाय।